नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर प्रैक्टिकल कैसे लिखें कि हमको 20 में 20 मार्क्स मिल जाए और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि एक स्टूडेंट करता है और आपको नहीं करनी है। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि आपको कैसे सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है ताकि सर आपको जो आपके क्लास टीचर है वो खुशी से आपको 20 में 20 पूरा नंबर दे देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखिए बाबू, आपके क्लास 10 में दो प्रैक्टिकल की कॉपी आती है। पहला की विज्ञान की प्रैक्टिकल कॉपी आती है और दूसरा सामाजिक विज्ञान की। और इसके अंदर आपको एक पुस्तिका मिलती है जिससे आपको लिखना होता है। विज्ञान में विज्ञान क्या लिखना होता है और सामाजिक विज्ञान में आपका सामाजिक विज्ञान का पुस्तिका मिलता है। और ये बाबू दो प्रैक्टिकल कॉपी आपको ले लेनी है मात्र 50, इससे 60 रुपये में आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। अब चलिए इसको हम बात करते हैं कि कैसे इसे लिखें ताकि आपको पूरा नंबर मिल जाए। देखिए वो पहले हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं कैसे लिखे। देखिए सबसे पहले लिखने से पहले आप लोगों के पास दो पेन होना चाहिए, एक ब्लैक पेन और दूसरा ब्लू पेन, क्योंकि यही दो पेन से लिखना है और तीसरा पेन कोई नहीं यूज करना है। अगर आप लोग रेड पेन चाहे ग्रीन पेन यूज करते हैं बाबू तो आपका मार्क्स कट सकते हैं। और एक साथ में पेंसिल रखना है ताकि आपको जो इसमें चित्र दिया हुआ है उसको बनाने के लिए आपको पेंसिल साथ में चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे प्रैक्टिकल लिखे। तो देखिए बाबू, जो विज्ञान होता है इसमें 3 भाग होता है। पहले आप प्रैक्टिकल बुक कॉपी खोलिएगा तो आपको नेम पूछेगा, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा, स्कूल नेम लिखिएगा, रोल नंबर स्कूल में क्या है, क्लास में क्या है, क्लास कौन से, 10वां क्लास, सेशन लिख लेंगे। उसके बाद आप आइएगा तो प्रमाण पत्र ये सब भर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपको आएगा पहले भौतिकी, क्योंकि साइंस में 3 विषय होते हैं, भौतिकी, केमिस्ट्री और विज्ञान, सॉरी बच्चों बायोलॉजी। ये 3 होते हैं, इसमें तीनों लिखना होता है और तीनों इसी पुस्तक से लिखना है। इसमें आपको सब बताया हुआ है कैसे कैसे लिखना है। आज हम आपको अच्छे से बता देंगे ताकि आपका एक भी मार्क्स न कटे। तो देखिए बाबू, पहले भौतिकी है, तो जब ये पुस्तक खोलिएगा तो पहले ही आपको भौतिकी मिलेगा। तो भौतिकी में भौतिकी का ही लिखना है, न कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिख देना है। ये गलती मत करिएगा। चलिए जब भौतिकी खोलिएगा आपको तो आएगा पहला की प्रयोग का नाम लिखें। और देखिए बाबू, इसमें प्रयोग दिए होते हैं, पहला प्रयोग संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 प्रयोग संख्या में से आप लोग कोई 3 प्रयोग संख्या लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए पहला प्रयोग संख्या है, पहला प्रयोग संख्या आपको यहीं लिखनी है। पहला प्रयोग संख्या आपको दिया हुआ है, कैसे लिखनी है पहला प्रयोग। तो पहला में लिखा है प्रयोग का नाम, तो यहाँ पर प्रयोग का नाम आपको दे दिया है कि दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेटे हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये आपको दिया हुआ है। अब आवश्यक उपकरण में लिखना है क्या, तो देखिए ये जितना दिया है आपके बुक में उतने ही कॉपी में लिखना है, ना ही आपको अलग से कोई जोड़ना है और ना ही अलग से खाली छोड़ना है। और देखिए अब ये तो लिख लेंगे, उसके बाद सिद्धांत लिखने की बारी आएगा। तो सिद्धांत में क्या करेंगे, सिद्धांत यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, इसमें से जो सिद्धांत है यहाँ से ले तक यहाँ तक, अगर आपके जितने ही कॉपी में हटाएगा उतना ही लिखिएगा। और बाबू अच्छे राइटिंग में लिखिएगा ताकि सर जो आपके क्लास टीचर होंगे स्कूल में वो खुशी से आपको पूरा नंबर दे देंगे। और अगर मान लीजिए यहीं तक हटाया तो यहीं तक छोड़ देंगे, उसको ज़बरदस्ती हटवाने की कोशिश नहीं करनी है। चलिए अब दूसरा देखते हैं प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि में आपको 1, 2, 3, 4, 5 प्रायोगिक विधि दिए हैं, लेकिन आपके कॉपी में 5 नहीं हटाएंगे, तो आपको कोई 3 आपको लिख लेना है। तो कोई 3 में पहला लिख सकते हैं, दूसरा, तीसरा। अब जितना हटाएगा वहीं छोड़ देंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको ड्राइंग बनाना होगा। ड्राइंग बाबू पेंसिल से बनाइएगा, न कि पेन से। ड्राइंग ये दिया हुआ है आपको, एक सादा पेज भी रहेगा, एक प्लाट और एक प्लाट लिखने वाला रहेगा। तो सादे पेज में आपको ड्राइंग अच्छे से बना लेना है, वो भी नाम वाम लिख के जैसे इस बुक में बनाया हुआ है वैसे ही आपको इस कॉपी में लिख देना है, बना देना है। अब उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ तक आ गए, तो अब आपको लिखेगा अवलोकन। मान लीजिए ये नहीं हटाया आपके बुक में तो इसे छोड़ देंगे। अब अवलोकन की बारी आई, तो अवलोकन यहाँ पर दिया हुआ है आपके प्रैक्टिकल कॉपी में। तो अवलोकन जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे बस आपको उतारना है, बस कुछ नहीं करना है। और गणना, तो गणना में आपको हटाएगा उतना लिख लेंगे। निष्कर्ष में आएगा आपकी बात, तो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में इतना ही दिया है तो इतना ही लिखेंगे।
सावधानियाँ आया है तो सावधानियाँ आपका पहले से ही लिखा हुआ है तो इसे छोड़ देंगे। अब आप समझ गए, वैसे ही प्रयोग संख्या 2 लिखेंगे। प्रयोग संख्या 2 आपका दिया हुआ है, प्रयोग संख्या 2 लिख लेंगे। उसके बाद अब लिखेंगे प्रयोग संख्या 3। और प्रयोग संख्या 2 में जो आपका ड्राइंग बनाने के लिए दिया है, चित्र बनाने के लिए दिया है, वही आपको यहाँ पर भी पेंसिल से बना लेना है। और चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं, और उसी प्रकार से प्रयोग संख्या 3 भी लिख लेंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री में। बाबू ड्राइंग आपको अच्छे से बनाना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 20 में 20। चलिए प्रयोग संख्या 3 बना लेंगे। देखिए इसमें एक ग्राफ आता है बनाने के लिए, तो ग्राफ आपको दिया होगा, देखिए ग्राफ है, आपको बना लेना है। अब आते हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, तो इसमें जो केमिस्ट्री का दिया होगा वही लिखेंगे, ना कि बायोलॉजी का लिखेंगे। चाहे केमिस्ट्री अब खोल लेंगे, आपको केमिस्ट्री में देखिए प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2, प्रयोग संख्या 3, प्रयोग संख्या 4 दिया हुआ है। तो ये चारों में से कोई 3 या अगर 4 हटाता है तो चारों आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए कॉपी में कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर दिया है प्रयोग संख्या 1। प्रयोग संख्या 1 में आपको प्रयोग का नाम पहले से ही दिया हुआ है, उसके बाद 1 2 3 सब ये दे दिया हो। अब आवश्यक उपकरण एवं रसायन लिखना है, तो आवश्यक उपकरण एवं रसायन में ये जितना आपके बुक में हटाएगा वो आपको उतना लिख लेना है। और बाबू अच्छे राइटिंग बनाकर लिखना है, और फैलाम। और दूसरा में सिद्धांत आता है, तो सिद्धांत में देखिए सिद्धांत यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, जितना हटाएगा उतना लिख लेंगे। उसके बाद प्रायोगिक विधि आएगा, तो प्रायोगिक विधि में 1 2 3 जितना हटाएगा आपके कॉपी में उतना आपको लिख लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। वैसे ही करके आप लोग प्रयोग संख्या 2 भी बना लेंगे, प्रयोग संख्या 3 भी बना लेंगे। अब बात आई बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान बाबू देखिए कैसे लिखना है, आप लोग को हम बता रहे हैं अच्छे से, और जैसे बताएंगे वैसे ही लिखिएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए जीव विज्ञान में कैसे लिखना है, इसमें भी आपको जीव विज्ञान निकाल लेना है। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग। जीव विज्ञान आ गए हम लोग जीव विज्ञान में, तो इसमें देखिए 3 ही प्रयोग संख्या दिया हुआ है, तो बस 3 ही लिखना है। अगर पेज बच जाता है तो उसे छोड़ देना है, फालतू नहीं लिखनी है, बस जितना कहेगा उतना ही लिखिएगा। इसमें देखिए प्रयोग का नाम दिया हुआ है प्रयोग संख्या 1 में, तो प्रयोग संख्या 1 आप लोग निकाल लेंगे। प्रयोग संख्या 1 में प्रयोग का नाम पहले से दे दिया है। उसके बाद आवश्यक उपकरण यहाँ पर लिख लेंगे जितना हटाएगा, उसके बाद सिद्धांत लिख लेंगे, उसके बाद प्रयोग विधि लिख देंगे। बस ऐसे ही कॉपी लिखना है। और जो इसके ड्राइंग है बाबू, इसको आप लोग अच्छे से बना लेंगे। ड्राइंग अगर टीचर देखेगा तो बाबू आपको समझेगा कि आप बहुत पढ़ने वाले लड़के हैं, बहुत तेज हैं, आपको फुल में फुल मार्क्स देने की वो कोशिश ज़रूर करेगा। चलिए अब तो साइंस की तो बात हो गई, और एक महत्वपूर्ण बात है बाबू कि आपको इसमें 2 ही पेन यूज करनी है, एक ब्लैक और दूसरा ब्लू, और एक पेंसिल रख लेनी है रबड़। देखिए इसमें आप लोगों को जो दिया रहता है, मान लीजिए यहाँ पर नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसमें आपको जो प्रायोगिक नेम लिखे हैं उसका नेम लिख लेना है आपको। प्रयोग संख्या 1 डालकर डेट लिख लेना है, पेज नंबर, टीचर सिग्नेचर, यहाँ पर टीचर साइन करेंगे, और कितना मार्क्स मिलेंगे ये सब आपके क्लास टीचर करेंगे, आपको नहीं लिखना है, बस आपको इतना ही लिखना है, आप इतना भर लेंगे। चलिए अब हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। साइंस तो आप लोग देख लिए होंगे, एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आप लोग लिख पाएंगे कि नहीं, एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए बाबू साइंस, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का भी आपको एक पुस्तक मिलेगा और इसका प्रैक्टिकल कॉपी मिलेगा। तो देखिए पहले आपको प्रमाण पत्र में जो आपसे पूछेगा वो लिख लीजिएगा, उसके बाद अपना नाम, क्लास नाम सब लिखेंगे। इसमें नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए कहेगा, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो आपको लिखिएगा, मान लीजिए परियोजना 1 लिखे, परियोजना 2 लिखे, तो परियोजना 1 2 करके यहाँ पर लिख लेना है, और अलग से नहीं लिखना है, जो आप कॉपी में लिखेंगे वही यहाँ पर लिखना है सीरियल वाइज। चलिए अब बताते हैं आपको। पहले इतिहास का आता है, तो पहले इतिहास का, तो पहले यहाँ पर इतिहास का ही लिखेंगे। परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 डालकर आपको लिखना है कि राष्ट्रवाद के यूरोप में मानचित्र में आए बदलाव का अध्ययन करें, तो यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखेंगे। उसके बाद परियोजना का नाम डालकर थोड़ा इसे मोटा, परियोजना का जो नाम है वहाँ मोटा अक्षर में लिखेंगे ताकि सर को दिखे, और उसके बाद राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में बदलाव, ये सब लिख लेंगे जहाँ तक आपका हटाएगा। उसके बाद एक बनाएंगे ऐसा, और इसमें राष्ट्रीयता से पूर्व की स्थिति और राष्ट्रीयता के बाद की स्थिति लिख देंगे। मान लीजिए 4 तक ही हटाए तो 4 तक ही लिखेंगे, 5 6 7 छोड़ देंगे। अब आगे चलिए, इसके बाद इसमें क्या कह रहा है, दूसरा आ गया, तो मान लीजिए यहाँ तक लिख सकते हैं।
अगर यहाँ पर भी आप लोग लिखने का मन है तो यहाँ पर भी प्रयोग संख्या 1 डालकर आप लोग लिख सकते हैं, इसमें का जो बच गया होगा। अब आइए प्रयोग संख्या 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 डालकर प्रयोग संख्या वैसे ही 2 लिखेंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, एडवांस मत बनिएगा बाबू, क्योंकि इसमें आप लोग का नंबर कटता है और नंबर आपके कॉपी पर मिलेगा। और वैसे ही प्रयोग संख्या 3 तक ही लिखेंगे, ज़्यादा मत लिखिएगा आप लोग। अब उसके बाद प्रयोग संख्या 3 लिख लेंगे तो अब आएगा आपका प्रयोग संख्या 3 के बाद अब भूगोल एवं आपदा प्रबंधन आएगा। तो भूगोल एवं आपदा प्रबंधन में क्या करना है, भूगोल और आपदा प्रबंधन यहाँ पर डालना है। और डायरेक्ट देखिए यहाँ पर भूगोल और आपदा प्रबंधन नहीं दिया है, लेकिन आपको अब क्या करना है, तो यहाँ पर भूगोल और आपदा प्रबंधन लिखकर प्रयोग संख्या 1 डालकर जैसे जैसे यहाँ पर दिया है वैसे वैसे बस छाप देना है, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद प्रयोग संख्या 3 प्रयोग संख्या 2 लिख लेंगे। जो इसमें आपको आसान लगेगा वही लिखिएगा, नहीं कि आप लोग सीरियल वाइज से भी लिख सकते हैं। आप लोग 5 का भी लिख सकते हैं, 4 का भी लिख सकते हैं, 2 का भी लिख सकते हैं और यहाँ पर सीरियल वाइज नाम डाल देंगे। अब बात आई भूगोल का भी लिख देंगे और 1-2 मानचित्र आपको यहाँ पर जरूर बनाना है। यहाँ पर 1-2 या मानचित्र जरूर बनाना है ताकि सर को दिखे कि आपको मानचित्र भी बनाने आता है। उसके बाद क्या करना है, अब 2 हो गया। अब आपको लिखना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का भी वैसे ही लिखेंगे जैसे जैसे इसमें दिया, बस छाप लेना है। अगर नहीं अटता है बाबू तो उसे छोड़ देंगे, ज़बरदस्ती अटवाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें भी 3 ही लिखिएगा, अगर नहीं अटाता है तो 2 भी लिख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद आपका आएगा राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र भी आप लोग वैसे ही लिख लेंगे जैसे हम बताए हैं। अब आपको आई बात की कौन किन गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए बाबू, आपको रेड पेन नहीं यूज करना है, 2 ही पेन यूज करना है। और पेंसिल का यूज करना है ड्राइंग बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए पेंसिल का यूज करना है, पेन से नहीं बनाना है। और आपको अच्छे से कॉपी लिखना है, इसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है, यानी काट कूट नहीं करनी है। जो लिखा गया बाबू उसे अच्छे से देख कर लिखेंगे और बताएंगे कि आपको प्रैक्टिकल लिखने की कॉपी अच्छे से समझ में आया कि नहीं और आप लोग लिख लेंगे कि नहीं। क्योंकि बाबू इससे आपके एग्जाम में टॉप बनने में ये 20 नंबर आपके 40 मार्क्स होते हैं, जो कि टॉप बनने में बहुत भूमिका निभाते हैं। तो आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।